स्वागत आपका mindyourinvestment.com पे। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज इस वीडियो में we'll talk about the top 5 ways in which you can do fundamental analysis। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है या इन्वेस्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इनटू टेक्निकल एनालिसिस एंड दे अवॉइड फंडामेंटल एनालिसिस क्योंकि उन्हें लगता है ये एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। यहाँ पे रिपोर्टिंग करना होता है, एनालिसिस करना होता है और बहुत टाइम लगता है ये सारी चीज़ करने में। पर सिंस वी आर इन टुडेज टाइम यानी 2020 और हमारा जो भी रिसोर्सेज है एंड इंफॉर्मेशन है वो बहुत ईजीली अवेलेबल है, वी कैन अवॉइड ऑल दोज हैसल्स ऑफ डूइंग प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस जो करीबन 1 महीना से 6 महीना लग जाता है एक इंडिविजुअल को करने में फॉर इन्वेस्टमेंट। हम एक शॉर्टकट मेथड से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और वो टेक्निक आज आपको सिखाएंगे। और ये जो टेक्निक है दिस विल इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बाय एट लीस्ट 10 to 20%। एंड व्हेन यू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन द मार्केट, आपका जो लॉन्ग रन में ट्रेड्स होने वाला है ऑल ऑफ देम विल बी सक्सेसफुल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेटली वॉच द एंटायर वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड द आउटलुक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम स्टॉक्स को कैसे पिक करेंगे फॉर आवर इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए हमारा ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं स्टॉक फिल्टरेशन। तो स्टॉक फिल्टरेशन में हम क्या करेंगे, हम एक टेक्निक यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड द टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इकोनॉमी को देखते हैं, उसके बाद हम इंडस्ट्री को देखते हैं और फाइनली जाके हम स्टॉक को पिक करते हैं। ये जो टेक्निक है दिस टेक्निक इज डिबेटेबल कि ये बेटर है या बॉटम अप टेक्निक बेटर है, बट इफ यू आर अ बिगिनर एंड अगेन इफ यू आर अ मॉडरेट एनालिस्ट देन दिस इज वन ऑफ दोज बेस्ट टेक्निक्स दैट यू शुड डू। तो इस टेक्निक में सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी का सिचुएशन कैसा है। तो इकोनॉमी का सिचुएशन के बेसिस से हम हमारे पोजीशंस को लॉन्ग टर्म डिसाइड करेंगे या शॉर्ट टर्म डिसाइड करेंगे। अगर आपका होराइजन इज लॉन्ग टर्म यानी आपको 3 साल या 5 साल या 10 साल इन्वेस्ट करना है, देन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट और द इकोनॉमी इज इन द पुअर स्टेज। क्योंकि जब इकोनॉमी खराब रहता है and when we have good fundamental stocks in a poor economy, those stocks will do very well in the long run। और अगर आपका जो आउटलुक है इस शॉर्ट टर्म यानी 3 महीना या 6 महीना या 1 साल का आपको टारगेट के अंदर निकलना है मार्केट से विद द प्रॉफिट, देन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट वी इन्वेस्ट व्हेन द इकोनॉमी इज इन अ गुड प्लेस। तो ये जो इकोनॉमी का पॉइंट है इसे बहुत ध्यान से यूटिलाइज कीजिएगा व्हेन वी इन्वेस्ट। अब हम आते हैं टू आवर सेकंड फेज ऑफ द टॉप डाउन एनालिसिस। यहां पे हम चूज करेंगे द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को हम कैसे पिक करेंगे, तो यहां पे आप देख सकते हो द टॉप लीडिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये जो इंडस्ट्रीज आपको दिख रहे हैं इनमें कुछ सीजनल इंडस्ट्रीज है और कुछ ऑल टाइम इंडस्ट्रीज है। ऑल टाइम इंडस्ट्रीज यानी हर एक साल में इन कंपनीज का ग्रोथ बरकरार रहता है, इनका सेल्स बरकरार रहता है एंड दे ऑलवेज आर इन अ गुड स्टेज फॉर इन्वेस्टमेंट। सीजनल जो सेक्टर्स है जैसे कि स्टील सेक्टर इज अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ अ सीजनल सेक्टर। इन सेक्टर्स में क्या होता है, इन सेक्टर्स में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आपको कम से कम 3 या 2 साल का प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद आप एग्जिट कर लेते हो। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं दे शुड गो फॉर द सीजनल सेक्टर्स क्योंकि वहां पे आपको बहुत जल्द प्रॉफिट मिलने का चांस है। एंड फॉर द रेगुलर इन्वेस्टर्स यू शुड ऑलवेज चूज विच आर ऑल टाइम एक्टिव और उन सेक्टर्स में आपको हमेशा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो अभी कि ये जो पूरे सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे सेक्टर्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे एक पेन एंड पेपर में लिख लीजिए क्योंकि इन सेक्टर्स को हम फिर से इवेल्युएट करेंगे हमारे लीडर पॉइंट्स में। तो अब हम आते हैं टू आवर थर्ड फेज ऑफ टॉप डाउन एनालिसिस। तो इस फेज में हम क्या करते हैं, हम हमारे स्टॉक्स को पिक करते हैं। तो स्टॉक्स को कैसे पिक करेंगे, इसके लिए हमारे जो बाकी 4 पॉइंट्स हैं उसे हम कवर करेंगे और वो हर एक पॉइंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और वो हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से आप सुनिएगा और यूटिलाइज कीजिए। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है, द इजीएस्ट वे टू लुक एट अ स्टॉक फॉर फिल्टरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इज टू लुक एट द कंपनीज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एनी कंपनी इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इट। और ये जो बैलेंस शीट एनालिसिस हम करेंगे, हम सिर्फ 3 एलिमेंट्स को देख के एक कंपनी का आउटलुक को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं, क्या उस कंपनी का बैंकरप्ट हो जाने का चांसेस है या नहीं, क्या वो कंपनी सस्टेन कर पाएगा इन द फ्यूचर या नहीं। तो ये जो 3 फैक्टर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करना चाहिए
और इन फैक्टर्स के बेसिस से आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो और इंप्रूव हो जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे अ कंपैरिजन बिटवीन टू कंपनीज, वन इज मारुति सुजुकी एंड द अदर वन इज टाटा मोटर्स, बोथ आर इन द ऑटो सेक्टर। तो आपको यहाँ पे मारुति सुजुकी का जो फुल बैलेंस शीट का डेटा है वो देखने को मिल रहा होगा। आप ये जो डेटा है ये screener.in वेबसाइट से भी ले सकते हो, moneycontrol.com से भी ले सकते हो, या मारुति के खुद के वेबसाइट से भी ले सकते हो। I'll attach a link of all those publicly available websites जहां पे आपको स्टॉक का जो सारे डेटाज है वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे जो फिगर्स है वो अवेलेबल है। हमें ये सारे फिगर्स से मतलब नहीं है, हम सिर्फ 3 जो फैक्टर्स है या फिगर्स है उनसे हमारा जो पूरा एनालिसिस है वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएंगे शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स और तीसरा है बोरोइंग्स। तो एक कंपनी का शेयर कैपिटल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन यू वांट टू एनालाइज अ कंपनी, क्योंकि शेयर कैपिटल हमें ये बताता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ अ कंपनी इन द मार्केट, यानी एक कंपनी का कितना शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में हमें यहां से पता चलता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो जब एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करते हैं ये अमाउंट यहां पे रिफ्लेक्ट होता है। तो जब एक कंपनी फिर से अपने शेयर्स को बेचते हैं, यानी दे आर मेकिंग द शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स और ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तब क्या होता है ये जो शेयर कैपिटल है ये बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट में जो शेयर्स है कंपनी का वो बढ़ गया है। तो when the company share capital increases, it is generally said that the company is diluting their shares. And when a company dilutes its shares, it is generally taken to be a bad sign, क्योंकि उस कंपनी का जो earnings per share है, यानी एक शेयर खरीद के आपको उस कंपनी का जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो कम हो जाता है अगर मार्केट में ज्यादा शेयर आ जाता है तो। एंड दैट इज वाई इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड फॉर an investor to choose a company जिनका शेयर कैपिटल ज्यादा डाइल्यूट नहीं होता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर ये जो फैक्टर है ये डिपेंड करता है फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर। अगर आप आईटी सेक्टर देखोगे, आईटी सेक्टर्स में क्या होता है, दे गिव आउट शेयर्स टू देयर एम्प्लॉइज इन ईसॉप, दे गिव आउट बोनस शेयर्स, और जब ऐसा होता है द शेयर कैपिटल इंक्रीजेस, और ये सारे आईटी कंपनीज में हमें यूजुअली देखने को मिलते हैं। सो व्हेन वी डू अ शेयर कैपिटल एनालिसिस हम क्या करेंगे, एक कंपनी को कंपेयर करेंगे विद इट पीयर कंपनीज। अगर पीयर कंपनीज में भी सेम हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है देन वी से दैट द कंपनी इज बेटर ऑफ, अगर वो डाइल्यूट नहीं कर रहा है। तो ये जो डाइल्यूशन है ये वैरी करता है फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर, बट जनरली इट इज ऑलवेज सेड जो कंपनी अपने शेयर्स को कम डाइल्यूट करता है या उसे बायबैक कर लेता है, दोज कंपनीज आर ऑलवेज बेटर ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मारुति के बैलेंस शीट में कि मारुति का जो शेयर कैपिटल था वो 2009 में 144 करोड़ था, वहां से ये थोड़ा सा बढ़ के 151 करोड़ हुआ इन 2013, और वहां से अभी तक इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो सेम ही रहा। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ अ कंपनी विच इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर शेयर्स। तो ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव साइन हमें मारुति के बैलेंस शीट में देखने को मिला। उसके बाद अगर हम टाटा मोटर्स का बैलेंस शीट को कंपेयर करें इससे, तो टाटा मोटर्स का शेयर कैपिटल 514 था इन 2019, और ये ऑन एंड ऑफ डाइल्यूट होते होते 720 करोड़ हो गया इन 2020। तो ये जो कंपनी है इसका इक्विटी डाइल्यूट हुआ है, एंड दिस इज जनरली अ बैड साइन फॉर अ कंपनी। पर ये उतना भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। कुछ कंपनीज में आपको देखने को मिलेंगे कि शेयर कैपिटल 500 करोड़ से डाइल्यूट होकर 2000 करोड़ हो गया है या 5000 करोड़ हो गया है। दोज कंपनीज आर बैड कंपनीज। तो कंपनीज जहां पे डाइल्यूशन बहुत कम हुआ है या मार्जिनली बढ़ा है, दोज कंपनीज कैन बी सेड टू बी एवरेज। तो अब हम बात करते हैं अबाउट रिजर्व्स। So reserves also play a very big role when we do analysis. Reserves का ये मतलब है कि जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाता है एक साल में, उन प्रॉफिट में से वो थोड़ा सा पोर्शन अपने जो शेयर होल्डर्स है उन्हें देते हैं इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और बाकी जो अमाउंट है वो कंपनी अपने जो खुद के बैंक्स है या इन्वेस्टमेंट्स है उनमें रख देते हैं। तो ये जो अमाउंट है इसे हम कहते हैं रिजर्व्स। तो जनरली एक कंपनी का जितना अच्छा रिजर्व्स होगा, इट इज सेड कि वो कंपनी डाइल्यूट होने का या बैंकरप्ट होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। बिकॉज अगर रिजर्व्स कम रहेगा एंड इफ देयर इज अ बैड सिचुएशन फॉर अ कंपनी जहां पे उसे एक्सपेंशन करना पड़े या पुअर टाइम्स में सर्वाइव करना पड़े, तब रिजर्व्स विल हेल्प द कंपनी टू सर्वाइव।
और उसलिए रिजर्व्स होना बहुत ही जरूरी है एक कंपनी के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मारुति की सिचुएशन में मारुति का रिजर्व्स 2009 में 9,000 करोड़ का था और 2020 में इस कंपनी का रिजर्व्स 49,262 करोड़ हो गया। सो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इन रिजर्व इज सेट टू बी वेरी नाइस फॉर अ कंपनी और यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन मिलता है इस कंपनी का, बोथ इन शेयर कैपिटल विच वॉज पॉजिटिव और रिजर्व्स में भी हमें एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिला। नाउ इफ वी कंपेयर इट विद टाटा मोटर्स तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि इस कंपनी का जो रिजर्व्स है वो 5,000 करोड़ का था इन 2009 और वहां से ये बढ़ के 78,000 करोड़ हुआ इन 2016 और फिर गिर के अब ये 61,000 करोड़ पे है। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड साइन कि इस कंपनी का भी रिजर्व्स बहुत तेजी से ग्रो किया है। बट सिर्फ रिजर्व्स देखने से हमें एक कंपनी का आउटलुक नहीं पता चलता, हमें आउटलुक पता करने के लिए रिजर्व्स को कंपेयर करना पड़ता है विद द बोरोइंग्स। तो जब आप एक कंपनी को एनालाइज करते हो उसका बोरोइंग्स ऑल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल फॉर एनालिसिस। बोरोइंग्स मतलब एक कंपनी का डेट। तो जब एक कंपनी को एक्सपैंड करना होता है या उसे मशीनरी खरीदना होता है वो कंपनी क्या करते हैं, कभी कभी लोन लेते हैं। सो द लोन इज सेट टू बी बोरोइंग्स। तो जिस बैंक या कंपनी का लोन बहुत ज्यादा होगा उन कंपनीज का इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज्यादा होने वाला है। सो इट इज ऑलवेज सेड कि जिन कंपनीज का जो बोरोइंग्स है वो जितना कम होगा उस कंपनी के लिए उतना बेटर होगा। तो हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि सिचुएशन कैसा है फॉर बोथ द कंपनीज। तो यहाँ पे अगर हम मारुति का बोरोइंग्स देखें तो मारुति का बोरोइंग्स वाज 759 करोड़ इन 2009, वहां से ये घट के इन 2020 184 करोड़ का हो गया। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, इसके साथ अगर हम कंपेयर करें रिजर्व्स को तो इस कंपनी का जो रिजर्व्स है इट इज 49,262 और जो बोरोइंग्स है वो सिर्फ 184 करोड़ है। सो व्हेन वी सी सच अ बिग डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स, जहां की रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, दीज कंपनीज आर सेट टू बी वेरी नाइस फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन कंपनीज में आपको बैंकरप्ट होने का चांसेस दिखेगा ही नहीं गिवन द करंट सिचुएशन, क्योंकि इन कंपनीज में बोरोइंग्स को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया गया है और जब बोरोइंग्स कम रहते हैं इन कंपनीज का जो इंटरेस्ट पे करना होता है फ्रॉम द प्रॉफिट टू पे ऑफ द लोन वो बहुत कम रहता है और उसके लिए इनका प्रॉफिट्स भी ज्यादा आता है। सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें दिस विद टाटा मोटर्स तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस कंपनी का जो रिजर्व्स है वो 61,000 करोड़ का है और जो बोरोइंग्स है वो 124,000 करोड़ का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजर्व्स का डबल इज बोरोइंग्स। तो जब आपको ऐसा दिखेगा यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड कि इस कंपनी का स्ट्रक्चर में कुछ खराबी है, क्योंकि इस कंपनी का अगर इतना हाई बोरोइंग्स है और रिजर्व्स इतना कम है तो इन कंपनीज का बैंकरप्ट हो जाने का चांसेस बहुत हाई रहता है और उन कंपनीज को हम अवॉइड करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और बाई चांस एक खराब टाइम आता है then these companies would either have to sell off their divisions या उन्हें इक्विटी को भी डाइल्यूट करना पड़ सकता है टू मैनेज विद द कंपनी स्ट्रक्चर। तो उसके लिए बोरोइंग्स को और रिजर्व्स को कंपेयर करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी तक हमने आपको जो भी समझाया बैलेंस शीट एनालिसिस के बारे में, अगर आप सिर्फ इतना ही करते हो और इसके आगे वीडियो बंद भी कर देते हो तभी भी आप बहुत प्रॉफिट कमाओगे फ्रॉम द मार्केट बाय जस्ट लुकिंग एट दीज 3 फैक्टर्स, क्योंकि इन 3 फैक्टर्स से आपका जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है इन योर पोर्टफोलियो विथ योर इन्वेस्टमेंट वो डिसाइड हो जाता है। अगर आप उन कंपनीज को चूज करते हो जिनका डेट बहुत हाई है और रिजर्व्स बहुत कम है तो उन कंपनीज का जो आउटलुक है वो उतना पॉजिटिव नहीं होगा और जो मार्केट के बिग प्लेयर्स है वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म और ऑटोमेटिकली आपका जो पोर्टफोलियो है वो खराब हो जाएगा इन द लॉन्ग टर्म। इसलिए ये बैलेंस शीट एनालिसिस को आपके लिए करना बहुत ही जरूरी है और जैसे कि मैंने आपको दिखाया बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर सकते हो। अब हम आते हैं टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज अबाउट क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस। ये जो क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पे भी हम 2 या 3 फैक्टर्स को यूज करेंगे फॉर एनालिसिस और ये जो एनालिसिस हम आपको दिखाएंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं फ्रॉम द स्टॉक, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट की बेसिस से एक कंपनी का जो शेयर प्राइस है वहां पे मूवमेंट आता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, अगर खराब है तो कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा। तो ईयरली फिगर्स दैट वी सॉ यानी बैलेंस शीट में जो हमने देखा दैट इज फॉर सस्टेनेबिलिटी और जो क्वार्टरली फिगर्स हैं इट इज अबाउट ग्रोथ कि क्या ग्रोथ हमें इन द इमीडिएट पीरियड देखने को मिलेगा या नहीं इन द स्टॉक प्राइस, वो हम क्वार्टरली रिजल्ट से देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे पहले हमको दिखाएंगे कि कंपनी का जो सेल्स है वो कैसा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं फ्रॉम द करंट क्वार्टरली रिजल्ट
टू द लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ द सेम मंथ। तो जैसे कि सितंबर 2020 को हम कंपेयर करेंगे सितंबर 2019 के साथ, और सितंबर 2020 को भी हम कंपेयर करेंगे जून 2020 के साथ। तो अगर हम ईयर ओवर ईयर पीरियड को कंपेयर करें तो सितंबर 2019 में इस कंपनी का जो सेल्स है, जो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि कंपनी कितना जो प्रोडक्ट है वो बेच रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि द सेल्स वर 16,000 इन 2019 और 2020 में सितंबर मंथ में इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ होके 18,756 हुआ। तो दिस इज अ गुड साइन कि इस कंपनी का जो सेल्स है वहां पे ग्रोथ हो रहा है। सिमिलरली इसके बाद अगर हम देखें कि इस कंपनी का जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो कितना है, तो जैसे कि हमने देखा कि ये कंपनी का जो लोन्स है वो बहुत ही कम है, यानी बोरोइंग्स बहुत कम है, इसलिए इंटरेस्ट का बर्डन सिर्फ 28 करोड़ का था इन सितंबर 2019 और अभी 2020 में इसका जो बर्डन है इंटरेस्ट का 23 करोड़ का है। तो ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। अब अगर हम प्रॉफिट देखें, जहां पे अगर ग्रोथ देखने को मिला हमें, तो 2019 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 1391 करोड़ का था और अभी 1420 करोड़ का है। तो ज्यादा ग्रोथ हमें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में उतना देखने को नहीं मिला, बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड ग्रोथ इन कंपैरिजन टू द ईयर ओवर ईयर बेसिस। और क्वार्टरली बेसिस को अगर हम देखें यहाँ पे, यानी जून 2020 से कंपेयर करें सितंबर 2020 को, तो क्योंकि ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं दिस इज ड्यूरिंग द पैंडेमिक, उसके 4,000 करोड़ का सेल हुआ था इन जून 2020 और सितंबर में इट इज 18,000। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला हमें यहाँ पे। और ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिला है इससे हमें पता चलता है कि इस सेक्टर में हमें रिकवरी देखने को मिला है। सो व्हेन वी सी रिकवरी इन अ सेक्टर, स्पेशली आफ्टर अ रिसेशन लाइक सिचुएशन, तब हम उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ वेरी गुड रिटर्न इन बोथ अ शॉर्ट टर्म एंड अ लॉन्ग टर्म। और नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हैं हम कि जून क्वार्टर में 267 का लॉस हुआ था और सितंबर क्वार्टर में 1420 करोड़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला इन मारुति सुजुकी। सिमिलरली आप टाटा मोटर्स को भी एनालाइज कीजिएगा एंड दिस इज अ होमवर्क राइट नाउ। इफ यू कैन, आप वीडियो को पॉज करके एक नया टैब खोल के ब्राउजर में टाटा मोटर्स का क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज कीजिए, जस्ट द क्वार्टरली रिजल्ट, और कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला सितंबर टू सितंबर क्वार्टर के परफॉर्मेंस में, और जो जून टू सितंबर क्वार्टर है वहां पे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला। एंड बेस्ड ऑन दैट वील अगेन मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं टू आवर फोर्थ पॉइंट, और ये जो फोर्थ पॉइंट है इट इज अबाउट वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन वी इन्वेस्ट इन स्टॉक। और ये जो इजी वैल्यूएशन हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होता है। यहाँ पे हम सिर्फ पी रेशियो को देख के फुल एनालिसिस कर सकते हैं एक स्टॉक का, क्या वो स्टॉक वायबल है फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट। और इसे हम देखते हैं बाय लुकिंग एट द मार्केट सेंटिमेंट। हमारा एनालिसिस को हम थोड़ी देर के लिए पॉज करके मार्केट सेंटिमेंट को स्टडी करके हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम moneycontrol.com में जाएंगे। जाने के बाद हम यहाँ पे जो सर्च एंड कोड बॉक्स है वहां पे हमारा जो स्टॉक है उसे सर्च करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे मारुति सुजुकी को एनालाइज करना चाहते हैं, हम यहाँ पे मारुति सुजुकी को सर्च करेंगे। करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको वैल्यूएशन वाला सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे जाके प्रेफरेबली अगर आपके पास कंसोलिडेटेड डेटा अवेलेबल है उस कंपनी का, तो वहां पे क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आपको कंपनी का पी रेशियो दिखेगा और राइट साइड में आपको इंडस्ट्री पी रेशियो दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी एक कंपनी का इंडस्ट्री पी से ज्यादा पे उस कंपनी का खुद का पी ट्रेड कर रहा है, विच इज अबव द इंडस्ट्री पी 20% रेंज और बिलो 20% रेंज, तब हम कहते हैं दैट द कंपनी इज सूटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर से मैं आपको ये समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप कंपनी को एनालाइज करते हो विद द हेल्प ऑफ पी रेशियो, आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी के इंडस्ट्री पीई को देख सकते हो, यानी जो बाकी स्टॉक्स है इन द सेम सेक्टर, उन सारे स्टॉक्स का कंबाइंड एवरेज पी रेशियो आपको इंडस्ट्री पी बताता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं इंडस्ट्री पीई इज एट 42 एज ऑफ टुडे। और इसके साथ हम देखते हैं कि बाकी जो स्टॉक्स है, क्या ये जो इंडस्ट्री पीई है उसके 20% अबव और 20% बिलो की रेंज में है या नहीं। तो 42% का 20% इज रफली आई थिंक 10, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि 10 इज द अपर मार्जिन, यानी 42 प्लस 10 इज 52। 52 हुआ हमारा अपर मार्जिन और जो नीचे वाला मार्जिन है दैट इज 32। तो अगर जो स्टॉक हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका पी रेशियो इज इन द रेंज ऑफ 52 विच इज द हायर ब्रैकेट एंड 32 विच इज द लोअर ब्रैकेट, उसके अंदर है, देन वी कैन से दैट दिस स्टॉक इज सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर ये 52 से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है देन इट इज अ साइन दैट द स्टॉक इज राइट नाउ ओवर वैल्यूड और शायद सेलिंग प्रेशर आके इस स्टॉक को गिरा सकता है। और सिमिलरली अगर वो
32 के नीचे है, देन वी कैन से कि इन स्टॉक्स में वो खासियत नहीं है कि जो बाकी बिग मार्केट प्लेयर्स हैं वो इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इन पे इन्वेस्ट करते तो इनका जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी के आसपास होता. सो जस्ट बाय लुकिंग एट द पी रेशियो ऑफ अ कंपनी और द इंडस्ट्री पी एंड कंपेयरिंग इट विद द करंट कंपनीज पी, आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो. आपको बाकी फैक्टर्स जैसे कि पीबी रेशियो, ईपीएस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, ये सारे चीज को नहीं देखना है. सिर्फ इतना ही करने से आपका जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड और अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाएगा. बट दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स 32 पी के नीचे वाले शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड अगेन जो अपर बैंड था हमने जैसे कि कहा था, 52 के ऊपर वाला जो शेयर्स है उन्हें शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं अगर उन्हें लगे कि उन स्टॉक्स में सेलिंग आएगा. तो हमने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है अबाउट फॉरवर्ड पी रेशियो और द करंट पी रेशियो. इन वीडियोस को जरूर देखिएगा बिकॉज दीज वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पी रेशियो इन योर माइंड. तो यहाँ पे आपको वो लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए एंड देखने के बाद आप उस टेक्निक को यूटिलाइज कीजिए. फाइनली हम आते हैं टू आवर फिफ्थ पॉइंट, और ये जो फिफ्थ पॉइंट है दिस इज अबाउट आर एक्सेल शीट्स. तो हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आ रहे हो, we have a full series of fundamental analysis, technical analysis, price action, और ये सारे जो सीरीज है यहाँ पे आप जाके स्टॉक मार्केट के बारे में हर एक वो टेक्निक्स एंड ट्रिक्स सीख सकते हो फॉर इन्वेस्टमेंट. स्पेशली फंडामेंटल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी अ गुड इन्वेस्टर और अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इन द मार्केट. तो फुल सीरीज को जरूर देखिएगा. और ये जो सीरीज है इसके साथ हमने जो एक्सेल शीट्स अवेलेबल किए हैं फॉर फ्री, उसे इंस्टॉल करके उन्हें जरूर यूज कीजिए कि कैसे बैलेंस शीट का जो रिपोर्टिंग है हम देख सकते हैं. ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा, उसे देखिएगा. पी रेशियो, फॉरवर्ड पी रेशियो, पीजी रेशियो, ये सारे एक्सेल शीट्स को हमने फ्रीली अवेलेबल किया है, उसे जरूर देखिएगा. एंड इफ यू वांट टू चेक आउट आप प्रीमियम एक्सेल शीट जहां पे आपको टारगेट प्राइस के साथ एक फुल वैल्यूएशन, एक फुल ओवरव्यू मिल जाता है ऑफ हाउ टू चूज द राइट स्टॉक for multi-bagger investment or potential multi-baggers, and in general a stock which is good for a short period of time and a long period of time, आप हमारा ये वीडियो जरूर देखिएगा. यहाँ पे हमने वो सारे फैक्टर्स को कवर किया है. एंड एज ऑलवेज अगर आपको कोई भी डाउट है अबाउट द टॉपिक्स दैट वी कवर्ड, जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कीजिए एंड आई विल पर्सनली आंसर देम. और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना वेट करे ये चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए. यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम दिस चैनल विच विल हेल्प यू बिकम अ बेटर ट्रेडर. और हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को फॉलो करने मत भूलिएगा. वी हैव अमेजिंग कंटेंट्स in those pages and we'll give you small tricks and techniques about investment हमारे Instagram page में. So I'll see you guys in the next video, and till then watch out all our videos and learn everything that you can about investment in the stock market.